निम्न में से किस याचिका का शब्द होता है हम आदेश देते हैं? मैंडामस होता है। किसी रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। मैंडामस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। मैंडामस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। मैंडामस का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ये क्या है? रीट है। ये क्या है? रीट है, यानी याचिका है। ये क्या है? रीट है या याचिका कहिए, ठीक है। मैंडामस क्या है आपका? रीट है। इसका मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं क्या है? एक ये रीट है, ठीक है। मैंडामस, जिसे परमादेश भी कहा जाता है। नियोक्ता समादेश में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो अधिकार प्रेक्षा कहा जाता है, ठीक है। अधिकार प्रेक्षा कहा जाता है, यानी क्वा वारंटो जारी करता है। कौन सा जो रीट है जो किसी अवैध व्यक्ति को, इलीगल पीपल है, और वह गवर्नमेंट पोस्ट पर बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? कौन सा? तो क्वा वारंटो जारी किया जाता है। कौन सा जारी किया जा सकता है? क्वा वारंटो। क्वा वारंटो, QUO, क्वा वारंटो। वारंटो WARRANTO, वारंटो, ठीक है। क्वा वारंटो, ये आपको क्या है? सरकारी पद को बचाना रहता है। अगर कोई इलीगल पीपल कोई पोस्ट पर चल जाता है, ठीक है, तब उस पद को बचाने के लिए कौन सा रेट जारी किया जाता है? तो क्वा वारंटो जारी किया जाता है। क्वा वारंटो जारी किया जाता है सरकारी पद को बचाने के लिए। कौन सा ऐसा रीट याचिका है जो अगर इलीगल पीपल कोई गवर्नमेंट पोस्ट पर पहुंच जाता है तो उसे बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? कौन सा? क्वा वारंटो, यानी अधिकार प्रेक्षा याचिका मैंडामस जारी करता है, ठीक है। क्वा वारंटो जारी करता है अगर इलीगल से बचाना है। मैंडामस जारी करता है कि क्वा वारंटो? तो मैंडामस नहीं बल्कि क्वा वारंटो जारी करता है किसी सरकारी पद को बचाना हो तो। व्यक्ति, निगम या अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, यानी ये आबद्ध माने बॉन्ड है, तो उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रीट को क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। निगम, अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, यानी बॉन्ड है, एकदम प्रतिबद्ध है कि करना है, तो उस कार्य को करने के लिए क्या कहते हैं? हम करने के लिए जारी करने वाला रीट को क्या कहते हैं? मैंडामस जारी करना होता है। क्या जारी करना होता है? मैंडामस। वह अगर कोई व्यक्ति या निगम या अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध होता है या बॉन्डेड होता है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रीट को क्या कहते हैं? तो मैंडामस कहते हैं। वह व्यक्ति रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? मैंडामस कहलाता है। क्या कहलाता है? मैंडामस कहलाता है। जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश कहलाता है, यानी रीट याचिका कहलाता है। निम्न में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या निगम या निचली अदालत का कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है, उसको उन्हें पूरा करना चाहिए? ये क्या कहलाता है? परमादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? परमादेश, मैंडामस कहलाता है। कौन सा एक रीट है कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश देता है? मैंडामस कहलाता है। उस कर्तव्य सीमा में और उसकी कर्तव्य सीमा में आता है, ठीक है, जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए, ये मैंडामस कहलाता है या परमादेश कहलाता है। किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश देता है
जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए वह मैंडामस कहलाता है। ठीक है, व्यक्ति, निगम या निचली अदालत का कोई ऐसा कार्य जो उसका कर्तव्य सीमा में आता है तब कोर्ट उसको आदेश देता है कि ये करिए, ये मैंडामस कहलाता है। व्यक्ति, निगम या निचली अदालत का कोई ऐसा केस जो उसके अधिकार कर्तव्य में आता है तो उस कोर्ट उसको क्या कहता है करने के लिए, यह क्या कहलाता है, मैंडामस कहलाता है या परमादेश कहते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा की जाती है जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, यह रिट क्या कहलाता है, मैंडामस कहलाता है। क्या कहलाता है, मैंडामस कहलाता है। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि ये काम करिए, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, ये कार्य जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत ही आता है, ये आपका कर्तव्य, ये प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यह रिट याचिका को क्या कहते हैं, मैंडामस कहते हैं। सर्टियोरी यानी उत्प्रेषण में किस आधार पर जारी किया जाता है, तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उत्क्रमित होने पर किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। अभिलेखों के प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। अधिकारिता का अभाव होने पर किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। सर्टियोरी क्यों जारी किया जाता है, यानी उत्प्रेषण रिट किस आधार पर जारी किया जा सकता है। नेचुरल जो न्याय है उसके सिद्धांत का अतिक्रमण कर लेता है। नेचुरल जो जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस है, उसका जो कॉन्सेप्ट है अगर उस पर क्या होता है इंक्रोचमेंट कर ले तो क्या हो गया, सर्टियोरी जारी किया जाता है। नेचुरल जस्टिस पर का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, अगर उस पर इंक्रोचमेंट कर लेता है, ठीक है, अतिक्रमण कर लेता है, तब सर्टियोरी जारी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति का नेचुरल जो न्याय है और उस पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, नेचुरल जो न्याय मिलना चाहिए था उस पर क्या होता है, कोई क्या कर लेता है, उसको अति कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है, मतलब अतिक्रमण कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या कौन सा याचिका डाली जाती है, सर्टियोरी याचिका डाली जाती है, यानी उत्प्रेषण याचिका डाली जाती है। अभिलेखों में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, हाँ अगर विधिक इल्लीगल कहता है, अगर लीगल त्रुटि होता है तो आधार पर भी किया जा सकता है सर्टियोरी। लीगल त्रुटि होता है तो भी उसके आधार पर सर्टियोरी जारी की जाती है। लीगल त्रुटि अगर होता है तो भी सर्टियोरी जारी की जाती है। लीगल त्रुटि होता है तो भी सर्टियोरी जारी की जा सकती है। लीगल त्रुटि जो होता है तो भी सर्टियोरी जारी की जा सकती है। अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए भी सर्टियोरी जारी की जा सकती है। अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्यों के लिए भी जारी की जा सकती है। अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए भी जारी की जा सकती है सर्टियोरी। तो पहला है सर्टियोरी क्यों जारी किया सकता है, अगर कोई व्यक्ति का न्याय पर कोई अतिक्रमण कर लिया है तो जारी कर सकते हैं सर्टियोरी, यानी उत्प्रेषण रिट। दूसरा, अगर विधिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, त्रुटि होता है या विधिक त्रुटि होता है तो उस आधार पर सर्टियोरी जारी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर अगर कुछ कमी रह जाता है लीगली तौर पर तो भी सर्टियोरी याचिका डाली जा सकती है। ठीक है, या अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर कोई कर देता है उसको तो भी सर्टियोरी जारी कर सकते हैं। किस याचिका के अंतर्गत अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है, क्या कहलाता है, अधिकार परीक्षा कहलाता है, यानी क्वा वैरेंटो कहलाता है। किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है, ऐसे कर्मचारी को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है, क्या कहलाता है, क्वा वैरेंटो कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वा वैरेंटो कहलाता है। किसी याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है, कर्मचारियों को कार्रवाई से रोका जा सकता है, कर्मचारियों को कार्रवाई करके रोका जा सकता है वह जिसके लिए सरकारी तौर पर हकदार वह नहीं था। ठीक है, जबकि सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं था, क्या कहलाता है, क्वा वैरेंटो कहलाता है, यानी अधिकार परीक्षा कहलाता है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या है, मैंडामस जारी करता है न्यायालय।
तो वो अपने अधीन न्यायालय से केस मांगा नहीं। किसी व्यक्ति या संस्था उनके सार्वजनिक दायित्वों को कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है मैंडामस। हाँ, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक जो दायित्व है तथा कर्तव्य है उनका पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है मैंडामस यानी परमादेश जारी कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली या पीपल जो उनके सार्वजनिक दायित्वों का आता है उसके अंतर्गत में आता है। सार्वजनिक दायित्व कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है सर्टियोरी भले मैंडामस जारी किया जाता है। ठीक है, मूल किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों का कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी की जा सकती है क्या मैंडामस। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है तो समानता स्वतंत्रता संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत में नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत में नहीं आता है। 1974 ये 44वां संविधान संशोधन करके मूल अधिकार से हटा दिया था संपत्ति को। ठीक है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार हाँ है। व्याख्यान का है। संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर देखें तो है इसका अधिकार मौलिक अधिकार। व्याख्या देने का अधिकार यानी बोलने का अधिकार है। समानता का अधिकार है मौलिक अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके क्या कर लिया गया था, मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट है संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया। 1978 का 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। आप बताइएगा प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था और कब लगाया था। संपत्ति का अधिकार एक क्या है, ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति का कानूनी अधिकार है। ठीक है, लीगली राइट है। 44वें संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, सामान्य वैधानिक अधिकार लीगली राइट किसने क्या बना दिया गया तो संपत्ति का जो अधिकार था। ठीक है, राइट ऑफ एसेट जो क्या बना दिया गया लीगली कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, लीगली राइट बनाया गया। लीगली राइट संपत्ति का अधिकार जो है वैधानिक अधिकार बना दिया गया, लीगली अधिकार बना दिया गया संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया तो 44वें संविधान संशोधन 1978 को हुआ था, जिसको संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, वैधानिक अधिकार कर दिया गया था। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है तो देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार हाँ है मौलिक अधिकार। संपत्ति नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं है, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है मौलिक अधिकार। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। ये सब क्या है, मौलिक अधिकार है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब कब माना जाता है, संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है क्या, कानूनी अधिकार माना जाता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया तो 300 के का के अंतर्गत में रखा गया। संपत्ति के अधिकार को किसके अंतर्गत में रखा गया तो 300 के का में रखा गया। भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। किस चीज़ का, संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है लेकिन बाकी संवैधानिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार है। सांस्कृतिक या शैक्षणिक संस्थानों का अधिकार भी है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार से हटाकर मूलभूत कौन हो गया तो संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं रहा। ठीक है, मत देने का अधिकार क्या है, एक आपका नागरिक अधिकार या कानूनी अधिकार। मत देने का अधिकार आपका क्या है, बी है दोस्तों, नागरिक अधिकार। मत देने का अधिकार क्या है, 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 नागरिक अधिकार। ठीक है, राइट ऑफ सिटीजन का है। मत देने का अधिकार क्या है, राइट ऑफ सिटीजन्स।
सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। मौलिक अधिकार, समता का अधिकार किसके अंतर्गत में 14 का आता है, 14 से 18 समता के अधिकार के अंतर्गत में आता है। बोलने की आज़ादी 1922 के अंतर्गत में आता है, 19 से 22 तक में, यानी 19 से होगा सिर्फ, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता 25 के अंतर्गत में आता है। संवैधानिक धर्म की स्वतंत्रता जो है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 के अंतर्गत में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। संवैधानिक उपचारों किसका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, 25 में, ठीक है। वाक्य का 19 में। समता का अधिकार 14 में। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, धरना देने का बात स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। हड़ताल करने की आज़ादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, ठीक है। धरना देने की आज़ादी नहीं है। स्वतंत्रता जो है, धरना देने की आज़ादी नहीं है। स्वतंत्रता क्या है, धरना देने की आज़ादी नहीं है। बाकी विचार व्यक्त करने का है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का आज़ादी है, और हड़ताल करने की आज़ादी है। नेक्स्ट है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। तो केशवानंद भारती ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसने दिया था, केशवानंद भारती सरस्वती ने, ठीक है। मौलिक अधिकार कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है, धरना देने का नहीं है, बाकी हड़ताल करने की आज़ादी है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, ओके। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है। समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है, ओके। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया था, केशवानंद भारती ने संसद को दिया था। किसको दिया था, संसद को दिया था। मौलिक अधिकारों में संशोधन, किसमें, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया, केशवानंद भारती वाद ने। केशवानंद भारती वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया, केशवानंद भारती विवाद ने। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है, वैधानिक अधिकार है, लीगली राइट है। संपत्ति के अधिकार क्या है, लीगली राइट है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, विदेशी नागरिकों को क्या है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन अधिकार नहीं मिला हुआ है, विदेशी नागरिक को राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिला हुआ है, विदेशी नागरिक को राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिला हुआ है। विधि की स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है नागरिकों को। विधि की समक्ष समानता है, प्राण और देह की समानता है, शोषण के विरुद्ध समानता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या है, ये मूल अधिकार है। 14 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चे सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या, मूल अधिकार है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 में। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत में दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है, 15 में दिया गया, 16 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में दिया गया, 15 में दिया गया और 16 में दिया गया है। समानता का अधिकार संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, क्वा वैरेंटो समादेश, यानी समादेश रिट जारी करने का अधिकार किससे निहित है, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है, ठीक है। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी क्वा वैरेंटो पर जो रिट होता है वो जारी करने का अधिकार किस में है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में है, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो बी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये लीगली राइट है। समता का अधिकार मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार है, ठीक है।
संवैधानिक राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मूल अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके व्यवहार में निषेध है? तो किसमें निषेध है? आर्टिकल 17 में। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या हाई कोर्ट। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट क्या कहलाता है? तो परमादेश कहलाता है। 11वां का परमादेश कहलाता है। ठीक है, अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर किया जाना किसके उद्देश्य के अंतर्गत में आता है? परमादेश के द्वारा, मैंडामस के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या है? सामाजिक समानता है। ठीक है, सामाजिक समता है। सामाजिक समता है। 17-18 क्या है? सामाजिक समता माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 17-18 क्या है? सामाजिक समता माना गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मानकों में से किसमें माना जाता था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? 113 का डी। ठीक है, गोलकनाथ मामले में बताया गया था कि मूल अधिकार में, मौलिक अधिकार का जो मूल अधिकार है संसद इसमें बदल नहीं सकता। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? ये गोलकनाथ समिति में बताया था। जबकि केशवानंद भारती में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार मिला केशवानंद भारती बाद में। ठीक है, केशवानंद भारती बाद में क्या मिला था? मौलिक अधिकारों में संसद को संशोधन करने का अधिकार। जबकि गोलकनाथ बोला था कि मौलिक अधिकार का जो मूल अधिकार है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। न्यायालय ने किसमें माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते? गोलकनाथ ने बोला था मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन और केशवानंद भारती ने क्या किया था? संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दे दिया। केशवानंद भारती बाद ने क्या किया? केशवानंद भारती ने किसमें माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती ने। जबकि मूल संविधान में आप बदल नहीं सकते, मूल अधिकार को बदल नहीं सकते, मूल जो मौलिक अधिकार है आप बदल नहीं सकते। ठीक है, ये किसने कहा था? गोलकनाथ मामले में। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हाँ है, ये भी है। लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। मौलिक अधिकार में संशोधन करने, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? संसद करता है। और ये केशवानंद भारती में हुआ था। जबकि गोलकनाथ ने बोला था कि मूल अधिकार में आप मूल अधिकार के मौलिक अधिकार में चेंज नहीं कर सकते। संविधान के मूल अधिकार का जो मौलिक अधिकार है उसमें चेंज नहीं कर सकते, गोलकनाथ ने बोला था। जबकि केशवानंद भारती ने क्या किया था? मौलिक अधिकारों में संशोधन करवाया 1951 में। मौलिक अधिकारों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्त प्रतिबंध। ठीक है, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसने लगाया था? किसके पास होता है? संसद के पास होता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसके पास होता है? मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंध को आरोपित कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंध मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? संसद करता है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सा रिट याचिका प्रदर्शित किया जाता है? तो क्वा वारंटो डाला जाता है। क्वा वारंटो यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका डाला जाता है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी याचिका डलवाया जाता है?